गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ आज की, वो है भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर जो आज की वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो दोस्तों इसके जो क्वेश्चंस है वो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बिना समय की देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किस देश को आर्थिक विकास निर्भर करता है किसी देश का आर्थिक विकास किस पे निर्भर करता है? क्वेश्चन ये है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों उपरोक्त सभी, यानी जो किसी देश का विकास है, आर्थिक विकास, वो प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इन तीनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को जी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, डेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी जी ने। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? जो दोस्तों इसका सही आंसर है इसका भी है दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, भारत के राष्ट्रपति आय की गणना निम्नलिखित में से किसे के द्वारा की जाती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है सी, केंद्रीय संघीय गठन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन का सर्वाधिक योगदान देता है? जो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, तृतीय क्षेत्र। आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? दोस्तों डी, अतिरिक्त आय को। क्वेश्चन नंबर 9, व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता? सी दोस्तों, मूल्यह्रास व्यय। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है वो बी, जलस्फीति। राजीव बैंक के नोट निर्गम विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्णकोष रहना चाहिए? तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों बी, क्वेश्चन नंबर बी। दोस्तों उनके पास 115 करोड़ का स्वर्ण कोष रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? दोस्तों सी, छठी पंचवर्षीय योजना। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बैंक भारत में 1 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण तक पहुंचाने वाला बैंक है? तो दोस्तों का सही आंसर है वो सी है, एसबीआई बैंक। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार को छोड़ निम्नलिखित में से किसके पास है? तो दोस्तों 14 का सही आंसर है वो दोस्तों डी है, भारतीय राज्य बैंक के पास। वह कौन सा बैंक है जिसमें कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए कृषि क्लब बनाए हैं? दोस्तों वो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकार देता है? सी दोस्तों इसका जो सही आंसर है भारतीय राज्य बैंक। मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारों की उच्च दर की स्थापना की एक साथ उत्पत्ति को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों बी, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? दोस्तों डी, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को
आंतरिक तक नहीं किया जा सकता। सावधि जमा रसीद। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सी दोस्तों, वित्तीय मंत्रालय ही भारत में जो सिक्कों को जारी करता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है? दोस्तों इसका सही आंसर है वो है दोस्तों बी, सेबी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, सेंट्रल बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से कौन क्या शामिल है? दोस्तों डी, नैतिक दबाव। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण से संबंधित काम करती है? तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, NABARD। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक है? दोस्तों बी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है? डी, राजस्थान में दोस्तों सबसे बड़ा तांबा खनिज भंडार है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रख लेना है। ठीक है दोस्तों। भारत में लिग्नाइट कोयले को सर्वाधिक जमाव कहाँ पाया जाता है? दोस्तों तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? वो दोस्तों है महाराष्ट्र। भारत में पावर जनरेशन के निम्नलिखित में से किस पद्धति का विकास करने के लिए भारत सरकार ने USA के साथ विशेष करार किया है? वो दोस्तों किया है परमाणु पावर। 29 क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ विस्तृत परमाणु ऊर्जा संधि है जिससे वह देश में बहुत परमाणु पावर स्टेशनों का निर्माण कर पाएगा? दोस्तों बी, USA। इसका भी USA, अगले का भी USA। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? वो समस्या, इनमें से सभी समस्याएं हैं दोस्तों उनकी। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योगों से संबंधित कार्य करता है? दोस्तों उसका सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, SIDBI। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, बेकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? वो दोस्तों सही आंसर है दोस्तों इसका ए, रूस। भारत में निम्नलिखित लोहे एवं इस्पात उत्पादन केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है वो है डी, भद्रावती। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लूटियोज उद्योग का एक उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों सी, सॉफ्टवेयर। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, जो मेरी तबीयत है थोड़ी ठीक नहीं है, फिर भी आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों वीडियो को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और जो चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए। तो दोस्तों 35 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है दोस्तों ए, जामनगर में। दोस्तों 36, निम्नलिखित में किस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक है? वो है दोस्तों रोजगार सृजन के। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? वो जाना जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राउरकेला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक है? जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो दोस्तों, भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। तो दोस्तों जो भारत में सबसे ज़्यादा चीनी पाई जाती है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी
सॉफ्टवेयर कंपनी है? तो दोस्तों भारत की जो सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी वो है TCH। ठीक है दोस्तों। भलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो दोस्तों वो है सी, इसका सही आंसर रूस की मदद से। दोस्तों शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? वो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो ए, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? जो इसका सही आंसर है वो पड़ा है दोस्तों इसका जो सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। भारतीय कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उपज वाली किस्मों का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? वो दोस्तों शुरू किया गया दोस्तों 1966 में। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है दोस्तों MS स्वामीनाथन जी को। तो दोस्तों भारत में जो हरित क्रांति का जनक है वो दोस्तों श्री सुब्रमण्यम जी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा की जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो दोस्तों कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। ठीक है दोस्तों। 46 क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित फसलों में किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि के संचित क्षेत्र का प्रतिशत है? तो दोस्तों इसका है सही आंसर बी, चावल। ठीक है दोस्तों। 47 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो सिद्ध है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों। किस प्रकार के उत्पादनों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन की कीमत सिफारिश करता है? दोस्तों सही आंसर है वो है बी, कृषि उत्पादक। 49 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों सी, मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश है, निचला मध्य प्रदेश है। दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ इस वीडियो के। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र से उपयोगी उगाई जाती है? तो उसका सही आंसर है वो बी। तो दोस्तों जैसा कि आज आप देख ही रहे होंगे कि आज थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाया है। तो दोस्तों वीडियो में बहुत सी गलतियाँ हुई होगी तो उनको तो दोस्तों माफ़ करिएगा, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में क्या क्या गलती हुई है। तो दोस्तों आगे से ताकि मैं उनको सुधारने की पूरा प्रयास करूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसका मैं दूसरा पार्ट डालूँ तो आप तक जरूर पहुँचे। और लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसके साथ लेते हैं आपसे विदाई, बाय बाय।